हेलो गाइस, आप सभी ठीक ठाक हो। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार। अभी जो ये हम लोग का फंक्शन चल रहा है, इसका जो थर्ड डेफिनेशन है यह है मेनी वन फंक्शन। देखिए मेनी वन फंक्शन क्या होता है, आप इसको पहले एग्जांपल है, नाम ही है इसका मेनी वन। अगर f such that a tends to be a फंक्शन, f सबसे पहले एक फंक्शन है, तब जाकर के इट इज सेड टू बी मेनी वन इफ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए मीन्स डोमेन, एक से ज्यादा एलिमेंट डोमेन का हैविंग द सेम इमेज इन बी। जैसे ये देखो, एक से ज्यादा एलिमेंट, मेनी वन है ना। इसको याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि पहले क्या था, राजा महाराजा लोग जो होते थे तो एक बहुत सारी रानियां जो होती थी, एक राजा के बहुत सारी रानियां होती थी कि नहीं? तो हम याद रख सकते हैं कि मेनी वन, यही दिमाग में चलना है, इसका नाम ही है मेनी वन, मतलब बहुत सारी रानियों का एक राजा। तो फंक्शन कैसा होगा? मेनी वन फंक्शन। एकदम सिंपल सी बात है। हम दिखा देंगे अगर कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स जो डोमेन में है, मतलब ए में है, उसका इमेज को डोमेन में एक ही बन रहा है, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज मेनी वन फंक्शन। क्लियर? दोस्तों देखिए, ये फोर्थ नंबर है इनटू फंक्शन। डेफिनेशन अच्छे से समझना, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इसका सारा चीज डेफिनेशन में ही है। इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं? तो उसी तरह से मान लेंगे कि लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी अ फंक्शन, इट इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट, कम से कम, वन एलिमेंट ऑफ बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा दिखेगा जिसका नो एनी प्री इमेज इन ए, इसका कोई भी प्री इमेज ए में नहीं होगा। कम से कम एक एलिमेंट यहां ऐसा दिखना चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं होगा। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नॉन एज इनटू फंक्शन। बात में आ रही है ना? जैसे महाभारत में देखो, भीष्म पितामह एक ऐसे व्यक्ति जो कभी शादीशुदा नहीं रहे, शादी किए नहीं किए, तो वहां लागू होता है। याद रखने के लिए हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान जाएगा वहां कि को डोमेन का एक एलिमेंट ऐसा दिखना चाहिए जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं होगा। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज इनटू फंक्शन। समझ में आ रही है? ये ऑन टू फंक्शन का उल्टा। ऑन टू फंक्शन क्या कह रहा था कि हाँ, नो एनी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैविंग नो एनी प्री इमेज, मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका कोई प्री इमेज नहीं होगा, मतलब सारा एलिमेंट्स का प्री इमेज होगा। तो ऑन टू कहलाता था। और ये इनटू में कह रहा कि नहीं, एकाध को एलिमेंट ऐसा रहेगा, कम से कम एक से ज्यादा भी रह सकता है, जिसका प्री इमेज नहीं होगा, तो इनटू फंक्शन कहलाएगा। कंफर्म? ये देखना दोस्तों, बाइजेक्टिव फंक्शन। यहां ये एग्जाम में हमेशा आता है कि कोई फंक्शन दिया रहेगा, ये कहेगा कि बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए देगा। तो ये सिंपल सी भाषा है कि लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी अ फंक्शन, इट विल बी बाइजेक्टिव एफ। बाइजेक्टिव जैसे आप देखोगे तो आपको दोनों प्रूफ करना है, जो फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो इट विल बी बाइजेक्टिव इफ इट इज 1 और इट इज ऑन टू। मतलब जो फंक्शन 1 एज वेल एज ऑन टू, 1 एज वेल एज ऑन टू, जो दोनों होगा, दैट मीन्स वो फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। यहां तक कंफर्म? तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अगर दो एलिमेंट हम डोमेन का ले लेते हैं एक्स वाई का,
तो उसका अगर इमेज सेम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब हर एक का प्री इमेज सिंगल सिंगल बनेगा। यही ना चेक करते थे मैथमेटिकली। ये 1-1 का कंडीशन है। दूसरा 1-2 का क्या कंडीशन था कि अगर हम कोई भी डोमेन का लेते हैं मेंबर, उसको इनपुट करते हैं, तो वो आउटपुट किस में चला जाता है? कोडोमेन में। मतलब सारा एलिमेंट्स जो कोडोमेन का होगा उसका प्री इमेज होगा, मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। दैट इज कहने का मतलब हुआ कि रेंज जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसका? कोडोमेन का। रेंज जो हो जाएगा वो कोडोमेन का बराबर हो जाएगा। इसी चीज को यहां इसे लिखा गया सिंबॉलिक कि सारा रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो यही दोनों अगर प्रूफ कर देंगे तो ये 1-1 प्रूफ हो जाएगा, ये 1-2 प्रूफ हो जाएगा। अगर फंक्शन 1-1 और 1-2 दोनों है दैट मींस ये बाइजेक्टिव। और 1-1 1-2 का डेफिनेशन पहले समझा चुके हैं। देखना ये आइडेंटिटी फंक्शन, हम आइडेंटिटी रिलेशन बता चुके हैं। ये फंक्शन क्या कराता है? अगर कोई f such that a tends to be a function, it is said to be identity if अगर ये डेफिनेशन को फुलफिल करे। fx इज इक्वल टू x, यही याद रखना कि जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट निकलेगा। जो इनपुट करेंगे, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर? धान अगर बीजा डालेंगे तो धान निकलेगा, गेहूं का डालेंगे तो गेहूं पैदा होगा, मक्का डालेंगे तो मक्का निकलेगा। जो इनपुट सेम आउटपुट, आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर? एक है कांस्टेंट फंक्शन, इसको ध्यान रखना। कांस्टेंट मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन कैसा होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब क्या कि जो भी इनपुट करेंगे आउटपुट हमेशा एक ही रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, है ना। अगर यहाँ x के जगह कुछ भी रियल नंबर पुट करेंगे आउटपुट हमेशा सेम आएगा। c मतलब कोई कांस्टेंट अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है? देखिए दोस्तों, यहां फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है और यहां डिफाइंड कैसे किया हुआ है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि चेक इट विल बी 1-1 और 1-2, दैट इज इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। इसको चेक करना है कि ये 1-1 होगा कि नहीं होगा, 1-2 होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, 1-1 को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? लेट fx बराबर fy। तो fx के जगह हम इनपुट करेंगे तो यहां एक्स स्क्वायर आएगा और यहां y इनपुट करेंगे तो आउटपुट y स्क्वायर आएगा। तो देखो यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, ऐसा कब पॉसिबल है? जब x बराबर y होगा, होगा ना। मतलब तुम खुद सोच के देखो कि अगर नेचुरल नंबर लेंगे, हम फंक्शन बनाएंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा? 1 से, इस टाइप से 1 2 3 4 5 इस टाइप से आएगा। तो यहां 1 को इनपुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसमें 1 ही जाएगा। 2 यहां पर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आउटपुट निकलेगा तो 4 में आएगा। 3 तो 9 में जाएगा, 4 तो 16 में जाएगा। मतलब सबका सिंगल एलिमेंट का इमेज सिंगल बन रहा। ऐसा कोई भी इधर 2 एलिमेंट ऐसा है जिसका सेम स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा, सबका स्क्वायर अलग अलग आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इमेज अगर सेम है तो ऑब्जेक्ट भी सेम आएगा, और इमेज अगर यहां नॉट इक्वल टू कर देंगे तो ऑब्जेक्ट भी नॉट इक्वल टू आएगा। इस डायग्राम से पता है ना? तो इसका मतलब इट इज 1-1। 1-1 कहने का मतलब इंजेक्टिव, ये है कंफर्म। अब सेकेंड टाइप का चेक करते हैं। दूसरा सरजेक्टिव, मतलब 1-2। यहां पर से दिख रहा है, कितने लोग को दिख रहा है कि 1-2 होगा कि नहीं होगा? 1-2 नहीं होगा। देखो यहां नेचुरल नंबर में यहां 2 है, 3 है,
तो ये इधर का कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसको स्क्वायर करने से 2 आएगा? नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, नहीं आएगा ना। तो यहां पर देखना, कह देना कि सिंस 2, 3 आर दी मेंबर्स ऑफ, और बहुत सारा आएगा, आर दी मेंबर्स ऑफ कोडोमेन, but it has no any pre-image, no any pre-image in its domain, so it is not onto, that means सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो दोस्तों इसी टाइप से इस चीज को पकड़ना है और यहां का डेफिनेशन को पकड़ना। ये थोड़ा सा कंसेप्ट अगर 1-2 बार लोगे, डायग्राम बना देना, सबसे आसान तरीका है, चेक कर लेना। और ये 1-1 on 2 एक कंफर्म है, एग्जाम में आएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो अगर डेफिनेशन को हम दिमाग में अगर घुमाते रहेंगे तो ये पकड़ में आ जाता है। यहां अगर इसी चीज को कुछ चेंज कर देगा तो इसका सिचुएशन क्या होगा, पूरी तरह से बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस में आ रही है ना? अभी तक कोई परेशानी नहीं है? चलो यहां देखो दोस्तों, यही सिचुएशन है, फंक्शन है, लेकिन यहां पर z to z मतलब इंटीजर से इंटीजर की ओर रिलेशन ले जा रहा है, और डिफाइन वही किया हुआ है f(x = x²। तो बताओ ये 1-1 होगा? नहीं होगा। क्यों? हाँ, यहां पर सीधी सी बात है, यहां पर अगर z लेंगे तो ये 0, -1, -2 इस टाइप से बहुत सारा आएगा, 0, -1, -2 बहुत सारा आएगा, 1, 2 इस टाइप से बहुत सारा आएगा, इनफाइनाइट तक आएगा ना। -1 का अगर यहां देखो f-1 पुट करेंगे तो इसका -1 का स्क्वायर निकलेगा, 1 आएगा। +1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, ये भी 1 आएगा। तो देखो -1 का भी इमेज किस में बन रहा है, और 1 का भी इमेज बन रहा है, मतलब सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज नहीं बन रहा है। तो चूंकि यहां लिखेगा कि चूंकि f-1 बराबर है f1 का, बट -1 is not equal to 1, so it is not, हाँ, it is not 1-1। ये दोनों का वैल्यू बराबर है, लेकिन -1 और 1 बराबर है नहीं, तो 1-1 का कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, ये इंजेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी को चेक करो। दूसरा कंडीशन onto का मतलब, हाँ, सर्जेक्टिव का। इसको कैसे चेक करेंगे? तो खुद सोचो, onto का क्या कंडीशन है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं होगा, सबका प्री इमेज होना चाहिए। लेकिन यहां जितना भी अगर नेगेटिव भी पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, सबका स्क्वायर पॉजिटिव में चला जाएगा। तो इधर नेगेटिव वाला पार्ट का कोई भी प्री इमेज होगा? नहीं होगा। तो यहां लिख देना है कि चूंकि -1, -2 ये सब बहुत सारा, हाँ, -1, हाँ डायरेक्ट भी लिख सकता है, हैज नो एनी प्री इमेज इन इट्स डोमेन। यहां -1 है, -2 है, कुछ भी, इसका कहीं भी प्री इमेज यहां नहीं आएगा इसके डोमेन में, सो इट इज नॉट onto, इट इज नॉट onto। एकदम सिंपल सी भाषा में है। तो अब मेरे ख्याल से पता चलने लगा होगा कि हम सर्जेक्टिव किसको कहते हैं, इंजेक्टिव किसको कहते हैं, और कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1-1 होगा या नहीं होगा, onto होगा या नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो इतना ये न्यूमेरिकल्स बना के आना, और बाकी हम
आपसे इस वीडियो से इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।